नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर में टोल का मुद्दा हर वक्त जो है वो देखा गया कि सुर्खियों में रहता है। चाहे बन टोल प्लाजा की बात हो या लखनपुर का टोल प्लाजा उसकी बात हो या फिर ठंडी खुई का टोल प्लाजा, तो आपको याद होगा जिसको खत्म करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन भी चला कि बेवजह जम्मू के लोगों से जो है वो टोल लिया जा रहा है। और इस वक्त लखनपुर से लेकर उधमपुर तक जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है या जम्मू से लखनपुर से उधमपुर का जो हाईवे है, वहां पे तकरीबन जो है वो इस वक्त काम लगा हुआ है। और इसकी वजह से लोगों का विरोध है कि जब फैसिलिटी नहीं है तो फिर टोल क्यों दिया जाए, क्योंकि जब सुविधा ही इस वक्त जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, लोगों को उबड़ खाबड़ रास्तों से चलना पड़ रहा है, सड़क हादसे होते हैं, लोगों की गाड़ियां खराब होती हैं, गाड़ियां टूट जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ऐसे रोड्स की वजह से या ऐसी सड़क की वजह से लोग पूरा जो टोल है वो क्यों दें, इसको लेकर बाकायदा हाईकोर्ट में भी एक जो याचिका है वो लगाई गई थी। और हाईकोर्ट की तरफ से भी ये निर्देश दिया गया था कि तब तक केवल 80% माफ कीजिए 80% जो टोल है वो कंसेशन होगा जो हो जाएगी और सिर्फ 20% जो चार्जेस हैं टोल के वो ही लिए जाएं, जब तक कि ये जो हाईवे है या जो रास्ता है या जो सड़क है वो पूरी नहीं हो जाती। 25 फरवरी को कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर डायरेक्शंस दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद इन डायरेक्शंस का, इन निर्देशों का कहीं कोई पालन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और लगातार आप खबरें भी देख भी रहे होंगे कि उसके बावजूद जो है वो पूरा टोल वसूला जा रहा है। 80% लेस करने का निर्देश था, यानी सीधा सीधा अगर हम इसको गणित समझाने की कोशिश करें तो अगर 100 रुपया आपको टोल कहीं किसी टोल प्लाजा पर देना है तो उसके बदले में कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वहां सिर्फ आपको 20 रुपए टोल देना है। 80% टोल तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पूरी सड़कें जो है वो बनकर तैयार नहीं हो जाती। लेकिन जो टोल प्लाजा के जो मालिक हैं या जिन्होंने टोल लिए हुए हैं या सरकार भी अगर उनको चला रही है, तो इस निर्देश का, कोर्ट के इस आदेश का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा। कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पूरा जो टोल है वो वसूला जा रहा है। अब दिक्कत और भी बढ़ सकती है लोगों की, क्योंकि जैसा कोर्ट की तरफ से जो कहा गया उसको अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी में है। और ये जो तैयारी है वो की गई है कि कोर्ट, जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि 80% लेस किया जाए और सिर्फ 20% टोल वसूला जाए, उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। और माना जा रहा है कि इससे लोगों को राहत की उम्मीद कम है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या तर्क देती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी डायरेक्शंस नीचे पास होती हैं लोगों के फेवर में, जनता के हित में, लोगों के हित में, कि भाई हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको अगर सस्टेन किया रखा जाता है, उसको अगर अपहेल्ड किया जाता है, तो क्या उसके बाद भी क्या जो टोल है वो लोगों से कम वसूला जाएगा? क्योंकि हाई कोर्ट के आदेशों का तो अभी तक कोई पालन नहीं हो रहा। हाई कोर्ट के आदेशों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नाफरमानी की जा रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको अगर अपहेल्ड किया जाता है, तो क्या इसके बाद तस्वीर बदलेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो अपना तर्क समझाने में या इस केस को जीतने में कामयाब होती है, या फिर हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को बहाल रखा जाता है जिसमें यह कहा गया है कि जो टोल है वो सिर्फ 20% लिया जाए, 80% टोल तब तक ना लिया जाए जब तक कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से चलने लायक या गाड़ी चलाने लायक नहीं होती। तो इसको लेकर जो बड़ी खबर आ रही है वो यही कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस फैसले को, इस ऑर्डर को चुनौती देने की पूरी तैयारी है।
और ये भी इस वक्त जो है वो देखा जा रहा है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का जो काम है वो भी चल रहा है। कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि जो लखनपुर से लेकर उधमपुर तक का जो हाईवे है वहां पे भी काम चल रहा है। और अगर आपको जम्मू से लखनपुर की तरफ जाना हो तो दिक्कतें आपको पता है, बहुत सारे लोग जो है वो रोजाना जाते भी होंगे। 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का अगर सफर है तो 4 से 5 घंटे आपको जो है वो लग जाते हैं। 3 से 4 घंटे आपको जो है वो लखनपुर पहुंचते पहुंचते लग जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो हाईवे की इस वक्त जो है वो हालत है। हालांकि आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जो नितिन गडकरी हैं, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनकी तरफ से कई बार कहा गया है कि भाई जो 60 किलोमीटर के अंदर जो टोल हैं वो इलीगल हैं, वो हटाए जाने चाहिए। वहां से टोल जो है वो लोगों से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि ठंडी खुई का जो टोल प्लाजा है वहां से सालों साल, कई सालों तक जो है वो ये वसूली होती रही। लोगों से टोल जो है वो लिया जाता रहा। और ठंडी खुई और बन टोल प्लाजा का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर से कम है, लेकिन उसके बावजूद इलीगल तरीके से ठंडी खुई का जो टोल प्लाजा है वो चलता रहा। तो यहाँ देखिए, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि केंद्रीय मंत्री भी कहते हैं, मंत्री भी ऊपर से ऑर्डर करते हैं, ये कहते हैं, तो उसके बावजूद आदेशों का पालन नहीं होता। हाई कोर्ट कहता है तो आदेशों का पालन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई मामलों में डायरेक्शंस दी जाती हैं, उनका भी जमीनी सतह पर पालन नहीं होता। तो आम लोग जाएं तो जाएं कहां? क्योंकि लोगों को जो है वो एक ही राहत होती है कि चलिए हमें कहीं राहत नहीं मिल रही तो हम न्यायपालिका की तरफ जाएं, जुडिशियल सिस्टम की तरफ जाएं, कानूनी प्रक्रिया की तरफ जाएं, कानून का सहारा लें। लेकिन जो कानून को तोड़ने वाले लोग हैं, वही हम कहते हैं बार बार कि कानून से वही डरता है जो कानून का पालन करता है। जो कानून का पालन नहीं करता उसे किसी कानून की कोई डर नहीं है, उसी कोई नियम कानून का कोई डर नहीं रहता। और यही चीज हम देख रहे हैं टोल के मामले में। टोल को लेकर लगातार लोगों से जो टोल है वो वसूला जाता है। अगर आपको बन की तरफ जाना हो, ठंडी कुई की तरफ जाना हो, लखनपुर की तरफ जाना हो, लेकिन हाईकोर्ट कहता है कि भाई तब तक आप सिर्फ 20% टोल लोगों से लेंगे, 80% लोगों को टोल नहीं देना है। लेकिन हाईकोर्ट के इन निर्देशों का, आदेशों का जमीनी सतह पर कोई पालन नहीं हो रहा। कोई इन कानूनों को मानता नहीं, इन आदेशों को मानता नहीं। और नौबत यह है कि हाईकोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, नाफरमानी की जाती है। और अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के इस आदेश को कि आपको 20% टोल देना है, 80% टोल नहीं देना, इस आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ डायरेक्शंस आती हैं। क्या जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के फैसले को अपहल रखा जाता है, बहाल रखा जाता है, या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईकोर्ट के उस आदेशों को नेगेट करने में कामयाब होता है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनिक वॉइस न्यूज। नमस्कार।